हेलो हाय नमस्कार, ये है एपिसोड 21। यहाँ सटायर मिलता है प्लेंटी ऑफ वन। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते मैं नहीं आया। आई होप आपने मुझे मिस किया होगा, पर मुझसे ज्यादा आपने पिछले से पिछले हफ्ते की 3 इंपॉर्टेंट खबरों को मिस कर दिया। तो चलिए जल्दी से उन्हें निपटा लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट खबर कि ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में हमें गोल्ड मेडल मिला, जिस पर हमने फैक्टोरियल कर रखा है, जाकर जरूर चेकआउट करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, इंडियन मैन हॉकी के साथ साथ इंडियन वुमेन हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल मैच हार गई। ब्रॉन्ज मेडल का मैच जैसे मेंस टीम ने खेला वैसे ही वुमेन्स टीम ने भी खेला, बट वुमेन्स टीम वहां पर भी कांटे के मुकाबले में हार गई। तो देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है, बट बहुत ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर कि हमने पिछले हफ्ते अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना लिया। जहां भारत और पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाया, वहीं अफगानिस्तान ने तालिबान के हाथों एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। गनी साहब वहां से गायब हो चुके हैं और अफगानिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जो विजुअल्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही डेडली हैं। इस पर अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ध्रुव राठी ने एक वीडियो किया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट करें। इसके अलावा डिस्कॉर्ड पर देशभक्त सर्वर पर भी एक बेहतरीन डिस्कशन हुआ। देखिए पेड प्रमोशन नहीं है, ना मेरी इतनी अभी हैसियत है कि मैं पेड प्रमोशन कर सकूं, बट एक कंटेंट क्रिएटर को दूसरे कंटेंट क्रिएटर की हेल्प करनी चाहिए, इसमें मैं बिलीव करता हूं, बस इसीलिए। हाल ही में फोर्ब्स ने हमको बताया कि बारबाडोस की 33 साल की रिहाना, हाँ वही जिसने ट्वीट किया था, उसकी नेटवर्थ 1.7 अरब डॉलर है, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली गायिका या प्लेबैक सिंगर बन गई है। इसमें से 1.4 अरब डॉलर की जो उनकी आय है वो आती है उनकी जो लग्जरी आइटम की एक चेन है फैंटी से, और जिसमें उनकी हिस्सेदारी है 27 करोड़ डॉलर। अब जो भक्त है ना वो उछल रहे होंगे, देखा ट्वीट करने से इतना पैसा कमाया। नहीं, उसके पास और कोई काम तो है ही नहीं, ना उसके पास कोई टैलेंट है, सारा टैलेंट तो आपके पास है। और रिहाना ने जब वो ट्वीट किया होगा ना तो ये बोला होगा पैसा ही पैसा होगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश को यूं ही गजब का प्रदेश नहीं बोलते हैं, यहाँ गजब गजब की चीजें भी हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश के कासगंज में कुछ युवा बच्चों को प्रदर्शन करने पर पीट दिया गया। अब आप कहोगे एंटी नेशनल होंगे, और वैसे भी आम बात है, देश में कहीं भी कोई भी पिट जाता है आंदोलन करने पे, बट ये आम नहीं है, ये एक्चुअल में खास है। ये बच्चे पुलिस से नहीं बल्कि अपने ही टीचर से पिट रहे थे। अब आप बोलोगे कि भाई नकल कर रहे होंगे इसलिए पिट गए। अरे नहीं, नकल का विरोध कर रहे थे इसलिए पिट गए। हाँ भाई, यही तो कमाल की बात है। दरअसल एक कॉलेज के टीचर्स ने अपने बच्चों को नकल ऑफर की कि आप नकल करिए और इसके बदले में हमको 5,000 रुपए दीजिए। तो बच्चों ने इस पे मना कर दिया, तो बच्चों की कॉपियां जो हैं वो आधा घंटे पहले ही छीन ली गई, जिसका ये लोग उस कॉलेज के बाहर विरोध कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है ये कोई बहुत बड़े लेवल का बात थी, ये बीएससी के बच्चे थे, और ये जो कॉलेज है वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। मतलब भीमराव बाबा भी ऊपर से कह रहे होंगे। ऐसा हो जाता हमारे उत्तर प्रदेश में, गजब के प्रदेश में। अब देखिएगा, अनोखा शो हो और रिपोर्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार रिपोर्ट सरकार ने खुद पेश की है, वो भी संसद के अंदर। सरकार ने बताया है कि पिछले 3 सालों में पुलिस कस्टडी के अंदर यानी कि पुलिस हिरासत में 348 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 1179 लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। 2018 134 136 के बीच, 2019 में 112 और 2020 में 100 मौतें हुई। अब देखिए सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, सच है कि गलत ये आप खुद की जिम्मेदारी पे ले लें, क्योंकि सरकार ने तो ये भी बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा ही नहीं है। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे टीओवी नहीं चाहिए, ठीक है, आप खुद समझ लें।
अगली खबर है मोटा भाई से जुड़ी हुई खबर। मोटा भाई कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का उद्घाटन किया और उसके बाद अपने भाषण से लोगों के कानों को सराबोर किया। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ऐसे नेता हैं जो कि चुनाव से पहले ही नजर आते हैं। वो बाढ़ हो, चाहे कोविड हो, चाहे भूख से किसान मर रहा हो या कर्ज माफी हो, तब ये नजर नहीं आते। मोटा भाई जब सेकेंड वेव थी कोरोना की, आप नजर आए थे? मोटा भाई ये कहते हैं कि मैं पेपर भी पढ़ता रहता हूँ। अब समझ में आया दैनिक भास्कर और भारत समाचार छापा क्यों पढ़ा। भाई पेपर पढ़ लिया होगा, फ्रंट पेज, तो भाई गुस्सा आ गई होगी। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला, मोटा भाई ने खुद ही बोला है, ठीक है ना? तो टीवी मेरे पास नहीं भेजेगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं धर्म की, क्योंकि धर्म की बात किए बगैर तो आपका मन ही नहीं भरता है। मैं बात कर रहा हूँ रिलीजन की नहीं, बल्कि क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देखकर ऐसे लग रहा है कि उसमें किसी नॉन क्रिकेटिंग टीम की आत्मा घुस गई। पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ खराब प्रदर्शन, और अब तो हद ही हो गई, बांग्लादेश के खिलाफ भी खराब प्रदर्शन। मतलब 5 T20 मैचेस की सीरीज 4-1 से हार गए। ये कहो गनीमत है, एक मैच जीत गए, बट आखिरी मैच में तो और ही ज्यादा कमाल कर दिया उन्होंने। 123 रन का टारगेट दिया बांग्लादेश ने और टीम ऑस्ट्रेलिया मात्र 62 पर ऑल आउट हो गई, और ये उनका अब तक का सबसे लोएस्ट टोटल भी बन गया। इससे पहले इनका लोएस्ट टोटल था जून 2005 में साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 79 रन्स, जो कि इन्होंने 14.3 ओवर में बनाए थे। इस मैच में जो कि बांग्लादेश के खिलाफ हुआ, इसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी दहाई के अंक तक पहुंच पाए, वहीं 13.4 ओवर में टीम सिमट गई। बट इस मैच में एक माइलस्टोन बना, और वो माइलस्टोन बनाया साकिब अल हसन ने। उन्होंने T20s में 100 विकेट कंप्लीट कर लिए। उनके पास अब 102 विकेट हो गए हैं और वो बांग्लादेश के पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं और दुनिया के दूसरे ऐसे बॉलर बन गए। पहला नाम आता है चाउमीन घुंघराले बाल वाले सिलिंगा मैन, यानी कि लसत मलिंगा का। तो मैं एक बात बताऊं आपको याद है पिछली बार IPL में मैक्सवेल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था पंजाब से निकलने के लिए। ऑस्ट्रेलियन टीम के कई खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज आने वाली थी इसलिए। तो इस बार तो T20 वर्ल्ड कप है और एशेस भी है, क्या पता कोई माइंड गेम चल रहा हो, क्योंकि ऑजी टीम जो है वो माइंड गेम और स्लेजिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। हो सकता है उनका कोई पार्ट हो इसी चीज का। अब क्रिकेट की बात हो गई है तो फुटबॉल की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर फुटबॉल की बात नहीं करी तो फुटबॉल फैंस जो है वो आहत हो सकते हैं, ऑफेंस हो सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी कहीं भी ऑफेंस हो जाता है। 21 साल बाद बार्सिलोना को छोड़ दिया है लियोनेल मेसी ने, या यूं कहें उनको हटा दिया गया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो थोड़े इमोशनल हो गए, भावुक हो गए और बोले मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मैं बार्सिलोना से प्यार करता हूँ, मैंने वो हर संभव प्रयास किया कि मैं यहाँ रुक सकूं। कोई बात नहीं, अब आप फ्रांस चले गए हैं, PSG में खेल रहे हैं, तो नेमार के साथ दोस्ती बनाकर वापस खेलिए, है ना? क्या पता सुआरेज भी शिफ्ट होके आ ही जाए आपके पास। अभी तो आपके केवल टीम चेंज होने पर लोगों ने और आपने आंसू बहाए, जब आप रिटायर होंगे तब कितने आंसू बहाए जाएंगे, ये सोचिए। अगली खबर भक्तों को खुश करने वाली है, भाई खुश हो जाइए। और बाकी लोगों के लिए एक वार्निंग है, देखिए खामखा आप मोदी जी को ना बदनाम मत किया करिए, है ना? गलती सबसे होती है। अब जब दुनिया के सुपर पावर के राष्ट्रपति बाइडेन से गलती हो सकती है, वो डेवलप्ड कंट्री है, तो फिर डेवलपिंग कंट्री में तो ऐसा हो ही सकता है यार। बाइडेन साहब बोल गए कि अमेरिका की 35 करोड़ जनसंख्या को कोविड वैक्सीन लगा दी गई। अब भाई असली बात तो यह है कि अमेरिका की कुल जनसंख्या 33.3 करोड़ है। इस पर एक व्यक्ति ने ट्विटर पर चुटकी ले ली और बोल दिया कि क्या गर्भाशय में भी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब देखिए, इंडिया में अगर किसी ने ऐसा बोला होता तो किसी पार्टी के कार्यकर्ता की भावनाएं आहत हो जाती, केस हो जाता। अब भाई साहब UAP और NSA के अंदर जो है
वो धर दिए गए होते। मगर अमेरिका में तो उस व्हाइट हाउस ने बाकायदा बोला, स्पष्टीकरण दिया ट्विटर पर कि नहीं, यहाँ पर हमारा मतलब 35 करोड़ डोज से था। चल खैर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है तो मोदी जी को भी आप माफ कर दीजिए, है ना। ना सुनेंगे, ना मानेंगे, ना बताएंगे। ये बात हो रही है गुजरात की, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने गिर सोमनाथ के जिलाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक सवाल पूछा है। और सवाल ये पूछा है कि जितनी परवाह आपको गोवंश या गो रक्षा की है, क्या उतनी ही इंसान की है, नागरिक की है। क्योंकि असामाजिक संशोधन कानून यानी कि पीएसए के अंतर्गत एक व्यक्ति को धर लिया गया, और धर इसलिए लिया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने गाय को इस तरह मान रखा था कि वो आराम से पानी ना पी सके। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोर्ट ने बोला है, 28 जून को भी ऐसा ही कुछ बोला था, बट कोई जवाब नहीं आया। तो आपको उम्मीद है कि जवाब फिर से आएगा। मेरा एक मानवता से जुड़ा एक सवाल है, यहाँ आप गाय को पानी पीने की परवाह कर रहे हैं, बट किसी जगह एक बच्चे को पानी पीने के लिए थप्पड़ मार दिया गया, तब आप कहाँ थे? तब आपकी मानवता कहाँ थी? अगर आपको इस बात से ऑफेंस आप होते हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपके लिए गाय इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए इंसान भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे लिए गाय इंपॉर्टेंट है तो मेरे लिए भी इंसान इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ इस शो को करते हैं खत्म। आई होप आपको शो पसंद आया होगा, बट आपको तो जाने की जल्दी होती है, सुन लिया करो। ये है अनोखी आर्मी के नाम, और अगर आप भी अनोखी आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे आप हेल्प करिए कंटेंट में, या तो कोई वीडियो क्लिप भेज दीजिए न्यूज़ की, या आर्टिकल भेज दीजिए, या फैक्टोरियल के लिए आप मुझे टॉपिक या आर्टिकल्स भेज सकते हैं, तो आप बन जाएंगे इस अनोखी आर्मी का हिस्सा। अब अगर आप और प्यार दिखाना चाहते तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। शेयर ज़्यादा करिए ताकि ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे, ज़्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जो है हम ग्रो करें और आपको और अच्छा एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, फैक्ट दे सकें। तो अब देखिए, मैं आपको संडे को मिलूंगा या बीच में मिलूंगा, ये जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल कभी भी आ जाता है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ से निकलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। आप जी के लिए बाय बाय।